वो एटम होते हैं जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम प्लस, जैसे लिथियम 2+, जैसे बेरिलियम 3+। तो हाइड्रोजनिक एटम्स वो एटम्स होते हैं जिनमें खाली एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमें क्या निकालना है? लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजनिक एटम। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब तुम सब ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे। तो सपोज करो कि मैं एक हाइड्रोजनिक एटम लेता हूं जिसका एटॉमिक नंबर है Z। तो अगर एटॉमिक नंबर Z होगा तो आप मुझे बताओ कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे Z। तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होगा Ze। और मान लो कि nth ऑर्बिट का रेडियस कितना है। सपोज करो कि nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn, और मान लो कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो गोल गोल घूम रहा है ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजेनिक एटम, हाइड्रोजेनिक एटम का मतलब है जिसमें खाली एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2+ हो गया, बेरिलियम 3+ हो गया। तो मान लो कि एक हाइड्रोजनिक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है Z। तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे Z। तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना है Ze। और मान लो कि nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला था, K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R। तो तुम खुद मुझे सोच के बताओ कि यहां पे इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, सोचो। तो K इंटू पहला चार्ज कितना है Ze, दूसरा चार्ज कितना है -C, क्योंकि एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का है, एक चार्ज न्यूक्लियस का है। अपॉन नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा तुम्हारा Rn। Rn का मतलब क्या है? Rn का मतलब है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। Rn का मतलब क्या है? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर तुम भूल गए हो तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें डिराइव कराया था, Rn होता है n²n0/z। चेक करो लास्ट क्लास के नोट्स। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होता है? n²n0/z। तो ध्यान से देखो, ये z तो आपका ऊपर चला जाएगा, तो z² तो अलग हो जाएगा, और -ke² अलग हो जाएगा, -ke² अलग हो जाएगा, और नीचे आपका n²n0 बचेगा। तो तुम ध्यान से देखो, यहां पे k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, n0 कांस्टेंट है, तीन चीजें कांस्टेंट है। तो खाली आपकी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? z पे और n पे। और याद रखना, जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो यहां पे सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, तुम्हें खाली पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन उनके बीच में दूरी कितनी है। तो न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन है, अगर आपका एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे? Z। और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है E, तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना है? Ze। और मान लो कि nth ऑर्बिट का रेडियस है Rn, और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन R। और Rn क्या होता है? ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, n²n0/z। तो Rn की जगह मैंने पुट कर दिया n²n0/z, तो ऊपर z से z मल्टीप्लाई हुआ, z² हो गया, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो सब वैल्यू पुट करने पे टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, लिख लो अपनी कॉपी में। और एक और लिख लेना, अगर कोई तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो तुम्हें खाली पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए, बाकी दोनों तुम आराम से निकाल सकते हो। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो अपनी कॉपी में, वापस सुनना। मैंने यहां पे क्या निकाली? पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का? KQ1Q2/R। तो Q1 की जगह तो मैंने Z लिखा, Q2 की जगह मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया, और Rn की जगह मैंने जो अपन ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था वो पुट किया। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो सब वैल्यू पुट करने पे क्या आया? -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और याद रखना, अगर कोई तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी।
और टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। इसका एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक न्यूमेरिकल फिर तुम्हें करना है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, फिर एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, एक तुम्हें करना है, लिख लो इसको। और ये वाले फॉर्मूले तुम्हें याद रखने, कौन से, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 एंड काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला तो अपने दिमाग में फिट कर लो, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, फिर अगला तुम्हें करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अब तुम सब समझना कि वो क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो रमन, A0 एक कांस्टेंट है, A0 की वैल्यू है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। A0 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम करना। क्वेश्चन क्या है, अब सुनो। क्वेश्चन है ये, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in fourth orbit of an electron in fourth orbit of helium plus atom। तो अब तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट, मतलब आपको n कितना दे रखा है 4, ऑफ हीलियम प्लस मतलब z कितना दे रखा है 2, है ना। तो अब तुम ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वैल्यू पुट करो, -13.6 Z का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नीचे n का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 से 16 आ गया, और 4 से इसको कट करो तो ये तुम्हें मिलेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आगे टोटल। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव नेगेटिव, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरा फॉर्मूला क्या था, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना आएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी, और ये कितना आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से अगर आपके पास एक है तो आप बाकी दोनों भी निकाल सकते हो। और एक का फॉर्मूला तुम याद कर लो, किसका, टोटल एनर्जी का, कितना होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लो अपनी कॉपी में। और इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। टोटल में डाउट है, काइनेटिक में डाउट है, या पोटेंशियल में डाउट है, किसी में भी डाउट है तो अनम्यूट करो और पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, मैं अभी बोल रहा हूं। कोई डाउट है हेतल, ऋषिता, कोई डाउट है टिशा, रमन, कोई भी डाउट है तो पूछो। टोटल का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो टोटल का फॉर्मूला अगर याद है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल बाय 2। टोटल पता है तो बाकी दोनों तो अपने आप निकाल लोगे। डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लिखो और तुम सबको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, फाइंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of electron in second orbit of hydrogen atom। सॉल्व करो, क्या आएगा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। करो, बहुत आसान है। पहले आप चेक करो, नंबर ऑफ ऑर्बिट नंबर 2 दे रखा है, हाइड्रोजन है मतलब Z कितना दे रखा है 1 दे रखा है, आपको N कितना दे रखा है 2, Z कितना दे रखा है 1। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो कितनी आएगी चेक करो, -13.6, Z कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, N कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो वापस वही आ गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और फिर तुम काइनेटिक निकाल लो, तो काइनेटिक तो तुम्हें पता ही है नेगेटिव ऑफ टोटल है, तो ये तो आपकी 3.4 आ जाएगी, और ये तो वही सेम आंसर आ गया यार। पोटेंशियल कितना आएगा टोटल इंटू 2, तो वो कितना आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तुम्हारे तीनों आंसर है। किसी को इसमें आप कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है एनर्जी में तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से सुनो। एक है ना एटम में एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, तो याद रखना, अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूं ना ग्राउंड स्टेट, अगर मैं एक वर्ड यूज करता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n=1। लेकिन अगर मान लो मैं एक वर्ड यूज करता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर मान लो मैं एक वर्ड यूज करता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहां पे n=1 पुट मत कर देना। ग्राउंड मतलब वो ग्राउंड में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है वो 1 से 2 में आ गया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n=2। तो अगर मान लो कोई तुम्हें पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, कौन सा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, तो इसका मतलब कौन सा n है, इसका मतलब आपका n क्या हो जाएगा 4। ये याद रखना। तो जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें +1 कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सुनते हैं और n को 1 पुट कर देते, गलत। ग्राउंड स्टेट मतलब होता है n=1, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है n=2, सेकंड एक्साइटेड का मतलब है n=3, थर्ड एक्साइटेड का मतलब है n=4। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इसमें। तुम्हें समझ में आया, ये याद रखना है तुम्हें, है ना, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। तो अब तुम आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना, देखो सपोज करो कि ये n=1 है, तो ये होती है ग्राउंड स्टेट। मान लो ये आपका n=2 है, फिर आपका n=3 आता है, फिर आपका n=4 आता है, फिर आपका n=5 आता है। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में भेजना है या 2 से 4 में मतलब मुझे अगर नीचे से ऊपर भेजना है तो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मुझे उसको न्यूक्लियस से दूर करना है। लेकिन मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां से, मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वहां से आपकी एनर्जी निकलती है, और किस फॉर्म में निकलती है, फोटोन के फॉर्म में निकलती है ना। तो याद रखना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो वहां से आपका क्या निकलता है, एनर्जी बाहर निकलती है। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। और याद है नील बोर का तीसरा पोस्टुलेट, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। याद है, ये मैंने कल लिखवाया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या निकलता है, फोटोन निकलता है। और उस फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू लेवल्स। तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इक्वल टू एच न्यू। अब तुम ध्यान से देखना, यहां पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था
E मतलब होता है टोटल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻16 Z² अपॉन n² जूल। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो आप जूल वाला फॉर्मूला भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, लिख लो अपनी कॉपी में एक बार। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको टोटल एनर्जी जूल में पूछी है, तो क्या करना है आपको, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस -13.6 की जगह -2.18 इंटू 10⁻⁻16 Z² अपॉन n² जूल हो जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, जूल वाला फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लो। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ni का मतलब है आपका इनिशियल एनर्जी लेवल। तो मान लो आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले कौन से लेवल में था, ni में। और nf का मतलब क्या है, nf का मतलब है फाइनल एनर्जी लेवल। तो याद रखना आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो आपका जो ni होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन nf। तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 5 से 4 में आ सकता है, 5 से 3 में आ सकता है। आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा तो एनर्जी निकलेगी, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आता है, जैसे 5 से 2 में आया तो निकलेगी, 4 से 1 में आया तो निकलेगी, नीचे से ऊपर जाएगा तो निकलेगी नहीं। अगर आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, पर अगर वो ऊपर से नीचे आएगा तो उससे एनर्जी निकलेगी, है ना। ये कंसेप्ट तुम याद रखना। तो यहां पे इसको वापस देखो, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल इक्वल टू एच न्यू। तो ni का मतलब है इनिशियल एनर्जी लेवल, nf का मतलब है फाइनल एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो इसलिए ni ज्यादा होगा और nf कम होगा। तो अब तुम ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करूंगा। तो ई इनिशियल की जगह मैं लिखूंगा -2.18 इंटू 10⁻⁻16 Z², और नीचे का लिखूंगा मैं n इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह n इनिशियल, फिर लगाओ माइनस, और ई फाइनल की जगह क्या आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻16 Z² अपॉन n फाइनल का स्क्वायर, और इधर h न्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, hc/λ। लिखो अपनी कॉपी में इक्वेशन, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो 9th क्लास में फॉर्मूला आता है c इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो अपन न्यू को पुट कर सकते हैं c/λ। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो इसको लिख लो अपनी कॉपी में, इस फॉर्मूले को लिख लो। अब मैंने क्या किया, अपन ने एनर्जी की जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, बस n की जगह मैंने e इनिशियल में ni लिख दिया, e फाइनल में nf लिख दिया। कोई डाउट है अब तक तो पूछो, बस 2 स्टेप का और है, फिर ज्यादा नहीं बाकी, 2 स्टेप का ही और है। लिख लो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब तुम इन दोनों इक्वेशन में से ये कॉमन निकाल सकते हो। 2.18 इंटू 10⁻⁻16 Z² भी कॉमन आ जाएगा, और h और c को भी नीचे भेज दो। तो इधर आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1/λ। चेक करो, कोई डाउट है किसी को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर देखो इन दोनों में 2.18 इंटू 10⁻⁻16 कॉमन है, उसको बाहर निकाल दिया, Z² कॉमन था बाहर ले लिया, hc को नीचे भेज दिया, तो अंदर क्या बचा, 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 1/λ। बस होने वाला है, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा निकलेगा यहां से, ध्यान से देखना। तो फॉर्मूला निकलेगा 1/λ इक्वल टू r Z²। यहाँ पे r क्या है मैं तुम्हें बता रहा हूं, और फॉर्मूला बनेगा 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। और यहाँ पे r होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे r क्या होता है, r होता है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, और r की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁷। लिख लो अपनी कॉपी में, मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स। लिख लो अपनी कॉपी में 1/λ इक्वल टू r Z²। Z मतलब आपका एटॉमिक नंबर, लेकिन अगर अपन हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वैसे भी अपन Z को 1 ही पुट करने वाले आगे। हाइड्रोजन के अलावा मान लो तुम्हारे एग्जाम में कुछ और आ जाए, इसलिए मैंने Z को रहने दिया। और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। n इनिशियल मतलब हायर एनर्जी लेवल, n फाइनल मतलब लोअर एनर्जी लेवल।
आर मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, और लैम्डा मतलब आपकी जो लाइट निकली है अंदर से उसकी क्या वेवलेंथ है। लिख लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का कि डिराइव इक्वेशन फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज। तो अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आपको यहां से चालू करना है, नील बोर के पोस्टुलेट से ये वैल्यू पुट करनी है और यहां पे इक्वेशन को लेके जाना है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है, तो उसके पहले लिख लो इस इक्वेशन को। लिख लो, और किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। और याद रखना ni विल बी ग्रेटर देन nf, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तभी एनर्जी बाहर निकलती है, वरना नहीं निकलती है। लिख लो इसको, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर अपन इसके न्यूमेरिकल पे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो तुम अपनी कॉपी में। ये लिख लिया विमन्यु, लिख लिया ये? आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। तो अब मैं न्यूमेरिकल पे जा रहा हूं। तो क्वेश्चन है ये, एक न्यूमेरिकल मैं करूंगा, अगला तुम्हें करना है। क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n equal to 4 to n equal to 2 in helium plus atom. Find wavelength of light emitted. Find wavelength of light emitted. तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 4, तो ये आपको ni दे रखा है, टू n इक्वल टू 2, ये आपको nf दे रखा है, इन हीलियम प्लस आपको z दे रखा है। फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, तो 1/लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो बस सब वैल्यू पुट कर दो, 1/लैम्डा, आर की जगह आ जाएगा 10⁻⁷, हीलियम है तो हीलियम में तो z कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4, और n फाइनल मतलब n2, तो 1/4, और ये आ जाएगा माइनस 1/16। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा मीटर में। कोई डाउट है तो पूछो कि मैंने वैल्यूज कैसे पुट करी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁷, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, और 16 माइनस 4 ये आपका 12 बचेगा। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो लैम्डा कितना आएगा तुम्हारा 1/3 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो उसमें, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। आसान टॉपिक है, बस तुम्हें यूज करना आना चाहिए। किसी को इसमें कुछ पूछना है इस न्यूमेरिकल में तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। रमन कोई डाउट है, ऋषिता, श्रेया कोई डाउट है, हेतल कोई डाउट है, कामाक्षी कोई डाउट है तो पूछो, कल्पित कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? ओके, एक, हाँ पूछो। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए तो अपन हीलियम के लिए कैसे यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये हाइड्रोजनिक एटम के लिए। तो अगर अपन Z को 1 पुट करेंगे तो अपन हाइड्रोजन के लिए निकाल लेंगे। तो मैंने एक बार तुम्हें जनरल डिराइव करा दिया, और जब मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो मैं Z को 1 रख दूंगा। ओके सर। है ना, जिसे अपन जब हाइड्रोजन की बात करेंगे अपन Z को 1 रख देंगे, बाकी अपन सॉल्व कर सकते हैं। जिसे ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, सब इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 इन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। तो जो फोटोन निकल रहा है बताओ उसका वेवलेंथ कितना होगा।
सोचो क्या आएगा इसका आंसर, सब जल्दी सॉल्व करो, पर आंसर तुम आर में ही निकालना, आंसर आर में निकालना, आर की वैल्यू पुट मत करना, है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट मत करो 10⁻⁷, आर ही छोड़ दो, चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। आंसर आर में ही छोड़ दो, देखो क्या आता है, 1/λ, आर को आर छोड़ दो, हाइड्रोजन है तो जेड को 1 ले लो, और फाइनल का है 1, तो 1/1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो चेक करो ये कितना आएगा, 1/λ इक्वल टू आर, तो इसको सॉल्व करो, ये तो आएगा तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, तो तुम्हारा लैम्डा कितना आ जाएगा 4/3 आर। फोर अपॉन थ्री आर, 3/4 कहाँ आ रहा है, 4/3 आर आ रहा है। रमन चेक कर एक बार कितना आ रहा है, 4/3 आर आ रहा है, कितना आ रहा है ऋषिता, इतना ही आ रहा है, गलत किया मैंने, कल्पित इतना ही है, कोई डाउट है तो पूछो यार इसमें। ओके क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर एग्जाम में रेशो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको आर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, फाइनली आर पुट कर देना, वरना पुट मत करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सब इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन है फाइंड वेवलेंथ ऑफ photon emitted when electron jumps from n equal to infinity to n equal to 1। तो कोई इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से 1 में जंप कर रहा है, तो इनिशियल लेवल इंफिनिटी है, फाइनल लेवल 1 है, तो आपको बताना कि क्या वेवलेंथ निकलेगी। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड when electron jumps from n equal to infinity to n equal to 1, इंफिनिटी से 1 में जंप मार रहा है, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। हाइड्रोजन एटम, कुछ नहीं दे रखा है तो हाइड्रोजन एटम, तो 1/λ, आर पुट मत करो, जेड 1 ही होगा, फाइनल तो 1 है, और 1/∞ ये तो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा लैम्डा क्या आ जाएगा 1/r, ये इसका आंसर है। नहीं श्रेया 1/r, रेसिप्रोकल भी तो लेना है, ये इसका आंसर है। तुम्हें डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो, नहीं तो मैं डिफरेंट सीरीज पे जा रहा हूं। कोई डाउट है रमन, ऋषा कोई डाउट है, कामाक्षी हैतल कोई डाउट है पूछो, और कोई डाउट नहीं तो फिर अपन सीरीज पे जाते हैं, क्योंकि सीरीज बहुत आसान है यार, इसलिए मैं पहले प्रैक्टिस करा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से सुनो, लिखो अपनी कॉपी में स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज किसकी बात करेंगे अपन, हाइड्रोजन एटम की। तो उसमें सबसे पहली सीरीज है वो है आपकी लीमन सीरीज, और याद रखना लीमन सीरीज की खास बात क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इक्वल टू 1, और लाइट एमिटेड, और लीमन सीरीज में जो लाइट निकलती है ना, लाइट एमिटेड इज यूवी, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, और फॉर्मूला क्या होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो लीमन सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या आएगा 1/λ इक्वल टू आर, क्योंकि जेड तो छोड़ दो हाइड्रोजन है, और फाइनली कहां पे आ रहा है 1 में, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और याद रखना यहाँ पे n इनिशियल विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 1 नहीं हो सकता। तो कोई तुम्हें पूछे कि लीमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, n इक्वल टू 1 में आता है, कौन सी लाइट निकलती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती, कौन सी, अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है, और फॉर्मूला क्या है, ये तुम्हारा फॉर्मूला लीमन सीरीज का, पूछ लिख लो अपनी कॉपी में। तो लीमन सीरीज याद रखना अल्ट्रा वायलेट, इलेक्ट्रॉन किस में आता है n इक्वल टू 1 में, और फॉर्मूला क्या है तुम्हारा 1/λ इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, और आपका इलेक्ट्रॉन 1 में आता है तो 2 से 1 भी आ सकता है, 3 से 1 भी आ सकता है, 4 से 1 भी आ सकता है, 5 से 1 भी आ सकता है, 1 से 1 नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, लिख लिया? ठीक है, अब एक शॉर्टकट मैं तुम्हें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखना। एक चीज मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, इसको अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर मान लो कोई तुम्हें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछे, कोई तुम्हें पूछे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो सकती है किसी भी सीरीज में, तो याद रखना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एन इनिशियल को इन्फिनिटी रख देना। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो सकती है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एन इनिशियल इक्वल टू एन फाइनल प्लस 1 रख देना। मैं तुम्हें यूज करना सिखा रहा हूं ये दोनों फॉर्मूले कि कैसे यूज करते हैं, एक बार लिख लो। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एन इनिशियल को इन्फिनिटी रख देना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन इनिशियल को एन फाइनल प्लस 1 रख देना। कैसे करते हैं मैं तुम्हें समझा रहा हूं अभी, लिख लो इसको एक बार। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट के लिए एन इनिशियल इंफिनिटी, लॉन्गेस्ट के लिए एन इनिशियल को एन फाइनल प्लस 1। तो अब मैंने क्यों कराया, तो मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लीमन सीरीज। तो लीमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होती है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या हो सकती है। तो लीमन सीरीज का फॉर्मूला क्या है, 1/λ इक्वल टू आर 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो पहले अपन शॉर्टेस्ट ढूंढते हैं, तो शॉर्टेस्ट कैसे लेंगे, देखो शॉर्टेस्ट निकालने के लिए आप क्या करना, एन इनिशियल को इन्फिनिटी पुट करना। और लीमन सीरीज है, कौन सी सीरीज है, लीमन, तो लीमन में एन फाइनल 1 आएगा और ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। तो चेक करो कितना आएगा, तो 1/λ इक्वल टू आर और ये 1/1, तो ये तो 1 ही बचा, तो आपका लैम्डा कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁷ मीटर, सॉरी हाँ 10, और इसको अपन लिख सकते हैं 100 नैनोमीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁻7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻9 इंटू 100, और 10⁻⁻9 क्या होता है नैनोमीटर, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 100 नैनोमीटर। अब अपन क्या ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट। अब हम लोग क्या ढूंढते हैं, लॉन्गेस्ट। वो कैसे निकालेंगे, देखो 1/λ इक्वल टू आर, लीमन में एन फाइनल क्या होता है 1, तो एन इनिशियल का ले लो 2। तो अगर आपको लॉन्गेस्ट निकालनी है ना, तो यहां पे 1 है तो यहां 2 पुट कर दो, यहां पे 2 है तो यहां 3 पुट कर दो, यहां पे 3 है जस्ट ऊपर वाला पुट कर दो एक नंबर बढ़ा के, है ना। तो यहां पे 1 था तो यहां 2 पुट करो, चेक करो कितना आएगा। तो 1/λ इक्वल टू आर, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 4, 3/4, तो आपका लैम्डा कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 400/3 नैनोमीटर, और ये आपका हो जाएगा 133 नैनोमीटर के आसपास। तो ये आपका लॉन्गेस्ट है। तो लॉन्गेस्ट के लिए क्या करोगे, ये जो 1 है इसके ऊपर वाला क्या है 2 पुट कर दो, और शॉर्टेस्ट के लिए क्या करोगे एन इनिशियल को इन्फिनिटी पुट कर दो। इस तरीके से निकालते हैं, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो अपनी कॉपी में, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट निकालने का ये शॉर्ट ट्रिक है, लिख लो अपनी कॉपी में, शॉर्ट ट्रिक है, लिखो इसको, लिख लो। शॉर्टेस्ट कैसे निकालोगे, इसको इन्फिनिटी कर दो। लॉन्गेस्ट कैसे निकालोगे, यहां 1 है तो यहां 2 पुट कर दो। ठीक है, फिर एक सीरीज और मैं करा रहा हूं, फिर जल्दी लिखना, बालमर करा के फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, फिर बाकी 3 अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसको लिख लो, तो शॉर्टेस्ट के लिए एन इनिशियल इंफिनिटी, लॉन्गेस्ट के लिए जो एन इनिशियल है वो इधर 1 है तो इधर 2 कर दो। ठीक है, तो बस एक लास्ट लिख लो अपनी कॉपी में क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। वो टॉपिक है बाल्मर सीरीज, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू एन इक्वल टू 2, तो 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 1 से 2 नहीं, 1 से 2 नहीं ला सकते, ऊपर से नीचे आएगा। और इसमें जो लाइट निकलती है वो कौन सी लाइट होती है, विजिबल लाइट। इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सीरीज में आपकी विजिबल लाइट निकलती है, बाल्मर सीरीज में। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/λ इक्वल टू आर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। और याद रखना यहाँ पे n इनिशियल विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका बाल्मर सीरीज है। इलेक्ट्रॉन जंप्स टू n इक्वल टू 2,
विजिबल लाइट निकलती है, और फॉर्मूला क्या है ये। तो तुम्हारा असाइनमेंट क्या है, क्वेश्चन है ये, तुम सॉल्व करके मुझे आंसर देना। फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। फाइंड शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, ये तुम्हें सॉल्व करना है। अब 3 सीरीज अपनी और बाकी है, वो मैं तुम्हें कल कराऊंगा, और कल हम लोग हो सकेगा तो इस चैप्टर को फिनिश ऑफ कर देंगे और सेमीकंडक्टर चालू कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो, 1 मिनट है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। कोई डाउट नहीं, आप लीव कर सकते हो, डाउट है तो आप पूछ सकते हो, है ना। ओके, तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को ये दोनों सीरीज लिखनी है, बाकी 3 मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में डी ब्रोगली करके चैप्टर खत्म हो जाएगा और होपफुली सेमीकंडक्टर चालू भी हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय।